हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS कैरियर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहार। चाहे आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड और या फर्स्ट ग्रेड, कोई से भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे पटवारी यानी राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए राजस्थान कला और संस्कृति यानी राजस्थान का जो कल्चर है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये ज़्यादातर प्रश्न राजस्थान कल्चर के राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के कल्चर को आपको अच्छी प्रकार से समझना है। यहाँ पर हम केवल एक टॉपिक की बात करेंगे, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख त्योहार से एक प्रश्न डेफिनेट एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें राजस्थान के कल्चर में राजस्थान के त्योहार से प्रश्न जरूर होता है, आपने एग्जाम में देखा भी होगा। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो हिंदू त्योहार की बात करें तो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार माने जाते हैं। ठीक है, जो राजस्थान के त्योहार माने जाते हैं वो विक्रमी जो कैलेंडर है उसके अनुसार माने जाते हैं। ठीक है, और 12 मास में सबसे पहले बात करें तो चैत्र मास से स्टार्ट होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ठीक है, यानी कहा जाता है कि जो राजस्थान के जो त्योहार है, ठीक है, जो त्योहार मनाए जाते हैं वो ये मान के चले कि तीज से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होते हैं? छोटी तीज से प्रारंभ होते हैं और गणगौर पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, गणगौर पर समाप्त हो जाते हैं, यानी तीज से प्रारंभ होकर गणगौर तक जो त्योहार हम पढ़ने वाले हैं, ये मान चले कि तीज से स्टार्ट करेंगे और गणगौर तक हम जो भी त्योहार मनाए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो चैत्र महीने में जो नववर्ष मनाया जाता है। ठीक है, कब? चैत्र शुक्ल एकम को ये मनाया जाता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान के त्योहार। इसमें सबसे पहला जो महीना आता है वो आपका आता है कौन सा? श्रावण। कौन सा महीना आता है? श्रावण महीना आता है। ठीक है, श्रावण महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों यहाँ होते हैं। यानी 1 से लेकर 15 तक जो होता है, 1 से लेकर 15 तक जो वो होता है आपका कृष्ण पक्ष, और 16 से लेकर के 30 तक जो माना जाता है वो माना जाता है आपका कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो ये दोनों पक्ष 15-15 दिन के होते हैं, यानी पखवाड़ा जो होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा पखवाड़ा यहाँ पर शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, चैत्र महीने के जो अंतिम दिन होते हैं वो वर्ष के प्रारंभिक दिन होते हैं, और चैत्र के जो अंतिम 15 दिन होते हैं वो अगले महीने के अगले वर्ष के अंतिम दिन होता है। ठीक है, तो चैत्र और शुक्ल आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से 1 से 15 कृष्ण पक्ष में आते हैं और 15 से 30 यहाँ पर शुक्ल पक्ष में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे भी स्टार्ट होते हैं कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष में पहला जो आता है पंचमी। ठीक है, नाग पंचमी कब मनाई जाती है आपसे पूछ लिया जाए तो कृष्ण पक्ष की पंचमी को कब मनाया जाता है? कृष्ण पक्ष की पंचमी को ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? नाग पंचमी। दूसरा बात करें तो नवमी, इसको कहते हैं निड्री नवमी या नेवले की पूजा की जाती है। ठीक है, नवमी या नेवले की पूजा कब की जाती है? कृष्ण पक्ष की नवमी को, यानी श्रावण मास कृष्ण पक्ष और नवमी को नेवले की पूजा होती है। इसे निड्री नवमी भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें अमावस्या, इसे हम किस नाम से जानते हैं? हरियाली अमावस्या के नाम। ठीक है, अभी 3 मेले यहाँ पर लगते हैं।
कल्प वृक्ष मेला ये कहाँ लगता है? मांगल्यावास, जो कहाँ पर है? अजमेर में। फतेह सागर मेला ये उदयपुर में, और बूढ़ा जोड़ का मेला ये श्री गंगानगर। तीनों मेले इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लेना। कल्प वृक्ष मेला मांगल्यावास अजमेर, फतेह सागर मेला उदयपुर, और बूढ़ा जोड़ का मेला श्री गंगानगर में लगता है। ठीक है, ये तो वो है आपके कृष्ण पक्ष। अब बात करें शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, तो यहाँ पर दो त्यौहार आपको याद रखना है। एक तो छोटी तीज होती है, जो कब आती है? वो यहाँ से आपसे भी एग्जाम पूछ लिया जाता है, यानी श्रावण शुक्ल तृतीया। ठीक है, कब आती है छोटी तीज? श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है ना, छोटी तीज की सवारी वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है, जयपुर की ये प्रसिद्ध है। ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार भी इसे माना जाता है। इसमें महिलाएं लहरिया ओढ़नी पहनती है। ठीक है, महिला क्या पहनती है? लहरिया ओढ़नी पहनती है। कौन से तीज? छोटी तीज पर। ठीक है, याद रखना। अब ससुराल पक्ष से एक उपहार आता है यहाँ पर, उसका नाम है सिंजारा। कौन सा? सिंजारा। नवविवाहित हेतु ससुराल पक्ष से आने वाला एक उपहार है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए आपसे सिंजारा क्या है? सिंजारा क्या है? तो देखिए, छोटी तीज पर आने वाला नवविवाहित जोड़ों की, नवविवाहित युवतियों के लिए ससुराल पक्ष से आने वाला एक उपहार है, जिसे हम सिंजारा के नाम से जानते हैं। एक त्योहार आता है जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आता है, यानी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसे नारियल पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? श्रवण कुमार की पूजा यहाँ पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पास। देखो, श्रावण, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट महीना भाद्रपद। ठीक है, इसमें भी कृष्ण पक्ष 1 से 15 और 15 से 20। कृष्ण पक्ष में सबसे पहला त्योहार आता है तृतीया, जिसे हम कहते हैं बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातोड़ी तीज और कजली तीज। ठीक है, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कजली तीज कहाँ पर मनाई जाती है? बूंदी में। ठीक है, याद रह जाएगा। बूंदी की जो बड़ी तीज है वहाँ पर सवारी, यहाँ की कजली तीज की सवारी प्रसिद्ध है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है षष्ठी, यानी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। इसे ऊप छठ, हर छठ और बलराम जयंती के नाम से भी जानते हैं, यानी बलराम जयंती कब मनाई जाती है ये आपको याद रखना है। भाद्रपद, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण कब? षष्ठी को। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को बलराम जयंती मनाई जाती है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है नवमी। नेक्स्ट कौन सा है? नवमी। कौन सी नवमी? भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन किसान हल को 9 गांठ वाली रस्सी बांधता है। ठीक है, 9 गांठ वाली रस्सी बांधता है इस दिन, गोगा नवमी को। और इस दिन 2 मेले लगते हैं। देखो, एक तो लगता है ददरेवा, और ददरेवा कहाँ पर है? चूरू में। ठीक है, दूसरा लगता है गोगा मेड़ी।
दूसरा कहाँ लगता है, गोगामेड़ी, ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़। यानी गोगा नवमी को दो मेले लगते हैं, एक ददरेवा चूरू में लगता है, दूसरा गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। इसके बाद नेक्स्ट त्योहार आ जाता है द्वादशी, इसे कहते हैं हम बचबारस के नाम से जानते हैं। इस दिन होता क्या है, देखो साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है और चाकू का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अमावस्या, जिसे हम कहते हैं सती अमावस्या, सत्य अमावस्या के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और सत्य अमावस्या का मेला कहाँ लगता है, फिर झुंझुनू में लगता है। रानी सती का मेला जिसको कहते हैं हम सती मेला है ना, रानी सती का मेला कहाँ लगता है, झुंझुनू में लगता है। इनके पति का नाम था तन धन दास, याद रहेगा, तन धन दास, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, और इनका अन्य नाम था दादी सती, अन्य नाम क्या था इनका, दादी सती। यानी कृष्ण पक्ष में ये इतने सारे त्योहार आपको ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो शुक्ल पक्ष में सबसे पहले मनाया जाता है द्वितीया, यानी भाद की द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रामदेव जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती मनाई जाती है, रामदेव जयंती मनाई जाती है। ठीक है, इसे बाबेरी तीज के नाम से, बाबेरी दोज के नाम से भी जानते हैं। रोनेचा रामदेव में मेला लगता है, कहाँ पर लगता है, रोनेचा, रोनेचा में रामदेव जी का मेला लगता है। इस तिथि को वो जो कहाँ तक चलता है, द्वितीया से लेकर एकादशी तक चलता है। कहाँ तक चलता है, द्वितीया से लेकर एकादशी तक ये मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, इसे एक नाम से जाना जाता है, मारवाड़ का कुंभ। किस नाम से जाना जाता है, मारवाड़ का कुंभ, इस नाम से भी इस मेले को जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका चतुर्थी। अब आपसे पूछ लिया जाए गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसे चतरा चौथ के नाम से भी जानते हैं। अन्य नामों की बात करते हैं शिव चतुर्थी और कलम चतुर्दशी के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पंचमी। ठीक है, अभी चतुर्दशी को देखो, चतुर्थी में दो मेले लगते हैं। एक तो त्रिनेत्र गणेश मेला लगता है, जो कहाँ पर है, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए। त्रिनेत्र केवल आपको रणथंभौर में देखने को मिलेंगे, रणथंभौर मेला लगता है। और एक चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में लगता है। दो मेले लगते हैं चतुर्थी को, एक तो आपका रणथंभौर का मेला लगता है और एक आपका जैसलमेर में मेला लगता है। रणथंभौर का आपको याद रखना है, त्रिनेत्र गणेश मेला लगता है इस तिथि को। ठीक है, पंचमी की बात करते हैं, इसे कहते हैं हम ऋषि पंचमी। किस नाम से जानते हैं, ऋषि पंचमी। इसे सप्त ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। माहेश्वरी समाज का ये रक्षाबंधन कहलाता है। ठीक है, ऋषि पंचमी जो माहेश्वरी समाज है उनका रक्षाबंधन माना जाता है इस दिन को, पंचमी को। कौन सा पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ध्यान रखना पूरा, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। ठीक है ना, इसमें दो मेले आपको याद रखने। पहला मेला है भोजन थाली मेला, कामा में लगता है। भोजन थाली मेला कहाँ लगता है, कामा में लगता है। भोजन थाली मेला ये कामा में लगता है। और एक हरि राम जी का मेला जोरड़ा में लगता है। ठीक है, दोनों मेले यहाँ पर है, पूछे नहीं जाते लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए, तो आपको थोड़ा सा याद जरूर रखना है, जब भी एग्जाम में आप इनका आंसर दे सकते। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाती है आपकी अष्टमी। ठीक है, इसे हम राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, राधा अष्टमी। और ये इस दिन सलेमाबाद, कहाँ पर, सलेमाबाद, सलेमाबाद कहाँ पर है, तो ये आपको अजमेर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का, कौन सा संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को
निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है कहाँ पर? सलेमाबाद अजमेर में, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तेजा दशमी के नाम से जानते हैं दशमी, यानी बात पर शुक्ल दशमी, इस दिन तेजा जी का मेला लगता है। ठीक है, इसके बाद आता है एकादशी, जलजूलनी एकादशी या देवजूलनी एकादशी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है इससे, इसको नहलाया जाता है, भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है। नेक्स्ट आता है चतुर्दशी, इस दिन अनंत चतुर्दशी के नाम से इसको भी जानते हैं, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का मेला लगता है। नेक्स्ट है पूर्णिमा, कौन सा? पूर्णिमा, और यहाँ से श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ से श्राद्ध प्रारंभ माने